हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो ओबीसी आरक्षण को लेके है, ओबीसी रिजर्वेशन को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ट्रिपल टेस्ट रूल फॉलो करने के लिए बोला है। ये रूल क्या है, इस लेक्चर में हम ये जानेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन होने वाले थे जो कैंसिल हो गए, अगर आपको पता हो तो। ये इलेक्शंस क्यों कैंसिल हुए, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था, 27% कर दिया गया था। और फिर इस वजह से रिजर्वेशन जो है वो 50% को क्रॉस कर रहा था। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यहाँ पे बोला है कि आप इसके लिए ट्रिपल टेस्ट रूल फॉलो करें, और जब तक ये नहीं चल रहा तब तक ओबीसी का रिजर्वेशन हटा दीजिए। तो इस तरह का बोला गया है। क्या है ये पूरा मैटर, बाकी स्टेट्स को क्या करना है, और किस तरह से अब इलेक्शंस होंगे, क्या है, और रिजर्वेशन कैसे चलेगा, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेसिकली ये पूरा मैटर, ये डिस्कस करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन होने वाले थे, और जिनमें ओबीसी को कुछ रिजर्वेशन दिया गया था, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को ऑर्डर दिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए ट्रिपल टेस्ट रूल फॉलो करें। ट्रिपल टेस्ट रूल में 3 रूल्स हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली रिजर्वेशन में ये रूल्स फॉलो करें, और ये कौन से चीज के लिए करना है, लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए। लोकल बॉडी मतलब कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शंस में जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है, वो रिजर्वेशन ट्रिपल टेस्ट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने ये भी बोला कि यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स हो गया। ठीक है, और ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, खत्म हो गया, इस वजह से इलेक्शंस कैंसिल हो गए। मतलब कि ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया और इलेक्शंस कैंसिल हो गए। ठीक है, और इसलिए ये जो पिटिशंस है वो निष्प्रभावी हो गई, खत्म हो गई, उनका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो बेसिकली इस पर कुछ सुनाने का ज्यादा मतलब है नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को एक ऑर्डर दिया था। उन्होंने बोला था टू डिक्लेयर रिजर्व सीट्स फॉर ओबीसी एज नॉर्मल। ओबीसी को के लिए जो रिजर्व सीट्स है ना, उनको नॉर्मल सीट्स की तरह ही लिया जाए, उसको रिजर्व सीट की तरह नहीं लिया जाए। मतलब अभी तक जो रिजर्व सीट्स थी उनको कैंसिल करके उनको नॉर्मल सीट माना जाए। ठीक है, एससी और एसटी के लिए तो रिजर्व रहेंगी, बट ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं होंगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये चीज डिक्लेयर कर दी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी इन्होंने फटकार लगाई। इन्होंने बोला कि आप डोंट प्ले विथ फायर। ठीक है, आपको काम करना है तो आप जो विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ इलेक्शन कंडक्ट कराएं। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पिटीशन जो थी उसको रिव्यू करने के लिए बोला। मतलब कि फिर से भी हम बोल सकते हैं कि आप अपने डिसीजन को फिर से सोच लो। तो इस तरह से हुआ, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था कि while hearing a case where Maharashtra government requested that panchayat election be allowed on the basis of data on OBC population available with the state। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र का भी सेम इसी तरह का मैटर चल रहा था। ठीक है, सेम इसी तरह की चीज महाराष्ट्र की भी चल रही थी, और यहाँ पर दोनों को साथ में मिलके सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। ठीक है, तो महाराष्ट्र को लेके भी और मध्य प्रदेश को लेके भी और बाकी स्टेट्स के लिए भी बोल दिया। तो बेसिकली ये काम हुआ है, तो दोनों को एक साथ ही सुना दिया, एक तरह का ही ऑर्डर सुना दिया। और उन्होंने बोला कि जो ओबीसी के लिए जो सीट्स हैं, अब उनको आप रिजर्व सीट की तरह नहीं रखो, नॉर्मल रखो, जब तक ये जो आपका ये जो वाला जो रूल मैंने आपको बताया वो जब तक नहीं लगता है ट्रिपल टेस्ट वाला, तब तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप ओबीसी की सीट को नॉर्मल रखो और इस तरह से इलेक्शन कराओ। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल दिया गया है। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है इसको समझते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये ट्रिपल टेस्ट नॉर्म्स 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोले गए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक जजमेंट था इन केस ऑफ विकास गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र का ही मैटर था बेसिकली। तो इसमें ट्रिपल टेस्ट में क्या है, ये नॉर्म्स क्या है, बेसिकली करना क्या है, किसी भी स्टेट को एक कमीशन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, एक कमीशन बनाना है। ये कमीशन क्या करेगा, एग्जामिन करेगा द नेचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ बैकवर्डनेस इन द फॉर्म ऑफ लोकल बॉडीज विद इन द स्टेट। बेसिकली मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट में लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटी और जो पंचायत है, लोकल बॉडीज, उन लोकल बॉडीज में बैकवर्डनेस देखनी है।
ठीक है, जैसे कि ओबीसी है उनमें कितनी बैकवर्डनेस है, किस जैसे कि पूरे स्टेट का तो पता है कि मध्य प्रदेश में इतने परसेंट ओबीसी है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टोटल रिजर्वेशन इतना परसेंट होना चाहिए। इस तरह से तो हम बात कर देते हैं, एससी को इतना होना चाहिए, एसटी को इतना होना चाहिए, ओबीसी को इतना होना चाहिए। टोटल स्टेट का तो हमें पता है कितना है, लेकिन हर स्टेट में हर जगह पे एक जैसे ओबीसी होंगे, मतलब एक ही परसेंटेज आएगा ऐसा तो नहीं है। लोकल बॉडीज में अलग अलग हो, जैसे कि विदिशा है, विदिशा में जो लोकल बॉडी, जैसे कि गुना है, गुना में जो लोकल बॉडीज है उनमें अलग होगा, विदिशा में अलग होगा, भोपाल में अलग होगा, तो बेसिकली उनमें प्रपोर्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आपको बैकवर्डनेस बतानी है हर लोकल बॉडी, अलग अलग लोकल बॉडीज, ठीक है। तो लोकल बॉडीज के हिसाब से बैकवर्डनेस आपको बतानी है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा, कोई भी एक लोकल बॉडी है, उस लोकल बॉडी में 50% बैकवर्डनेस है या 30% बैकवर्डनेस है, मतलब 30% ओबीसी है, किसी में हो सकता है 50% हो, किसी में हो सकता है 10% ही हो। तो उस हिसाब से आपको बताना है कि कितने परसेंट बैकवर्डनेस किस लोकल बॉडी में है, तो ये बताना है स्टेट में हर लोकल बॉडी में। अब इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, काफी सारा टाइम लगेगा। ओके, दूसरी चीज उन्होंने बोली, स्पेसिफाइंग द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड टू बी मेड लोकल बॉडी वाइज प्रोविजन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। अब ये जो कमीशन रिकमेंड करेगा, जो भी रिकमेंडेशन देगा, ये जो बोलेगा कि इतने परसेंट यहाँ पे, इतना परसेंट यहाँ पे, तो ये जो कमीशन जिस तरह से बताएगा उस हिसाब से फिर रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। पहले आप ये एग्जामिन करो कितना परसेंट बैकवर्डनेस है, वो आप बता दोगे, तो उसके बाद उसी हिसाब से फिर हम रिजर्वेशन देंगे। बट रिजर्वेशन हम जो भी देंगे, उस रिजर्वेशन में हमें ये याद रखना है कि वो 50% को एक्सीड ना करे। बात क्या है कि हमारा एससी, एसटी और ओबीसी तीनों का मिलाकर रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 50% होना चाहिए, ठीक है। अब आपने 27% तो ओबीसी के लिए दे दिया, ठीक है, 27% आपने ओबीसी के लिए दे दिया, तो यहाँ पे ये आपका 50% का जो दायरा उसको बाहर जा रहा था, उससे बाहर जा रहा था, तो इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो 50% ही रहे, बाकी 50% जनरल से रहे। तो इस वजह से ये बोला गया कि आप इसके हिसाब से फिर रिजर्वेशन देंगे। हर लोकल बॉडी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी 50% से ज्यादा नहीं होगा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन फेवर ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी। क्लियर है? ओके। बट ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों दिया गया, क्योंकि ओबीसी एक्चुअली स्टेट्स का भी अपना अपना एक हित रहता है, स्टेट में जो भी पार्टी है वो चाहती है कि हम जीत जाए, हम जीत जाए, तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं उनको खुश करने की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ओबीसी काफी संख्या में है, 51% आबादी ओबीसी की है। तो यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे सीएम हैं वो और पिछली सरकारें भी सभी ऐसा चाह रहे थे कि हम कुछ करें, हम कुछ करें, तो आपको भी पता है वो सब चीजें, तो इसी वजह से 27% सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व करनी थी, ठीक है। तो 27% आपने ओबीसी के लिए रिजर्व कर दे, ओके, ओबीसी के लिए। प्लस एससी के लिए कितनी है, और एससी और एसटी, देखिए एससी के लिए यहाँ पे सीट्स रिजर्व है 15%, ठीक है, 15% एससी के लिए है, और एसटी के लिए है 20%। तो 15 और 20 कितने हो गए आपके, ठीक है, ये आपकी 35% तो ये हो गया, प्लस आपने 27 ये और जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका टोटल मिला के 50% से एक्सीड हो रहा था। तो ये 35% तो आपको देना ही पड़ेगा, 20% और 15%, ये तो ठीक है, फिक्स्ड है। प्लस ओबीसी का रिजर्वेशन आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते, अगर आप इतना ज्यादा ओबीसी का रिजर्वेशन करोगे तो फिर ये बढ़ जाएगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ कितना कर सकते हो, 50 करने के लिए आप 15% ही सीट्स रिजर्व कर सकते हो ओबीसी की, ठीक है। तो बेसिकली इसको बढ़ा के 27% कर दिया गया स्टेट्स में, ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाए, तो इस तरह से किया गया और इस वजह से ये फैसला सामने आया है, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो बेसिकली ये पूरा मैटर है और इस तरह से ये रूल फॉलो करना है। जब तक ये नहीं चल रहा तब तक आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को क्या करना है, तब तक ओबीसी की जो सीट्स हैं, जो रिजर्वेशन है, वो पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाए, और जब तक ये पूरा काम चलेगा, इनको चेक किया जाएगा कितना कहाँ पे कितना है परसेंटेज, उस तब तक 73% जो सीट्स बची उनको पूरा जनरल कैटेगरी में लिया जाए और उसी हिसाब से इलेक्शन वगैरह करा दिए जाए, ठीक है। तो बेसिकली जनरल कैटेगरी में रखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। और वो जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो ये डेटा वगैरह लेगा, ठीक है।
तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अब यहाँ पे लोगों को खुश भी करना है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोसेस स्टार्ट कर दी डेटा गैदर करने की ऑन ओबीसी पॉपुलेशन। ओबीसी की जो पॉपुलेशन है उस पर डेटा इकट्ठा किया गया। ओबीसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स से, उनका डेटा लिया गया। तो इस तरह से ओबीसी पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पे कितनी है, ये डेटा लेने का ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एमपी बैकवर्ड क्लास वेलफेयर कमीशन भी बनाया गया, और ये क्या काम करेगा, ये जो ट्रिपल टेस्ट नॉर्म्स हैं इनको फुलफिल किस तरह से करना है, ये सब चीजें देखने का काम है इनका। ये टेस्ट करने वाले, ये चेक करने वाले हैं, बेसिकली इनका ये काम है, ठीक है। बट द प्रोसेस लाइकली टू टेक कंसिडरेबल टाइम। ऑब्वियस है ये प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा, और यहाँ पे स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ऐसा भी बोला है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस रिपोर्ट को, पॉपुलेशन जो ओबीसी की कितनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज, ये लोग देख रहे हैं, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसमें एटलीस्ट 3 मंथ्स लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम लग जाएगा, ऐसा बोला गया है इनके द्वारा। तो बेसिकली ये पूरा मैटर है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, ठीक है। यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उन्होंने बैठक भी की, और इन्होंने बोला कि ये जो ट्रिपल टेस्ट है उसको की तरह से, किस तरह से उसको लागू किया जाए, किस तरह से उसको आगे लेके जाया जाए। तो बेसिकली इस पर बात भी चली, ये फैसला था। ये महाराष्ट्र वाला केस है, उसको भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अपन भी कर लेते हैं। तो ये जो है जो कमीशन है वो अपना काम कर रहा है, और इस पर काम चल रहा है जल्दी जल्दी। और फिर इस पर इलेक्शन तो अभी खैर कैंसिल हो गए हैं, तो वो तो कोई इशू है ही नहीं। बट अभी तब तक क्या करना है, तब तक इसको नहीं माना है। और जो रिजर्वेशन है वो हमारा मैक्स टू मैक्स 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, भले ही जनसंख्या कितनी हो जाए। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि हम चाहते हैं कि सर जितने भी SC ST OBC जनरल, हम तो सभी का ही अच्छा चाहते हैं और सभी के साथ ही रहना चाहते हैं। तो बेसिकली इस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और OBC को यहाँ पे जो रिजर्वेशन था वो बढ़ा दिया गया था, अब वो रिजर्वेशन उतना ही रखना है। और हर वार्ड वाइज बोल सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी और की बात करें या हम पंचायत की बात करें, तो पंचायत में जैसे कि बाकी वार्ड मेंबर्स होते हैं, पंच बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक तो सरपंच बन गया, बाकी जो पंच बने तो उनका भी कुछ प्रोपोर्शन होगा। तो उसमें कितने लोग हैं, जैसे एक सरपंच जो है वो OBC से हो गया, या फिर SC से हो गया, या ST से कोई बन गया, बाकी लोगों का प्रोपोर्शन इस तरह से रखा जाए कि ये जो रिजर्वेशन है वो फुलफिल हो जाए, सबको मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से उस लेवल पर भी देखा जाए, ना कि स्टेट लेवल पे, कि स्टेट में OBC की जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो फिर आप पूरे स्टेट में रिजर्वेशन कर दो। देखिए कितनी अच्छी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि नहीं, आप इस तरह से नहीं करोगे, पूरी की पूरी स्टेट में आप एक तरह का रिजर्वेशन कर दो। इसकी जगह आप हर जगह जगह पे जाके देखो उस जगह पे कितने लोग हैं, उस हिसाब से रिजर्वेशन बढ़ा दो, ठीक है। तो काफी अच्छी चीज है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।